आज के लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर PYQs सॉल्व करेंगे। तो ये MD का पेपर है 2022 का और इसमें क्वेश्चन है डिफाइन फ्लो चार्ट एंड व्हाट आर वेरियस सिंबल्स अवेलेबल इन ड्राइंग द फ्लो चार्ट एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईच। इस क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो क्वेश्चन व्हाट इज फ्लो चार्ट, what are various symbols used in drawing the flow chart and function of each। ये वाला क्वेश्चन हमारे पास है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। 2016 में आया, 17 में आया, 22 में आया और गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के 23 वाले पेपर में भी ये क्वेश्चन आया। तो आंसर जो हम इसका लिखेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट है डिफाइन फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है उसको डिफाइन कीजिए। तो पहले क्वेश्चन का पार्ट है कि आपको डेफिनेशन देनी है व्हाट इज फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट गिव्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ पिक्टोरियल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो फ्लो चार्ट में हम क्या है, कोई प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है, उसके स्टेप्स लिखने हैं। तो स्टेप्स का सीक्वेंस को हम यहाँ पे लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ पिक्टोरियल या विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो ये आप फ्लो चार्ट की डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट है इसके एलिमेंट्स जो है, एलिमेंट्स क्या होने वाले हैं। इसके एलिमेंट्स में आपके पास होंगे कुछ ज्योमेट्रिकल शेप की बॉक्सेस जिनके अंदर हम स्टेप्स को लिखेंगे और उनको कनेक्ट करने के लिए डायरेक्शनल एरो। तो दो आपके इसके एलिमेंट्स हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स के बॉक्सेस हैं और दूसरा डायरेक्शनल एरो है जो फ्लो चार्ट में हम यूज़ करते हैं टू मेक फ्लो चार्ट। अब इसमें सिंबल्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, तो हमने एक टेबल बनाई है। मेन सिंबल्स यहाँ पे समराइज किया, उनका फंक्शन लिखा हुआ है। तो सिंबल, उसका नेम और उसका फंक्शन। तो पहला सिंबल आपके पास एक ओवल शेप है। ये ओवल शेप है, ये इंडिकेट करती है स्टार्ट और एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो कहीं भी आपको प्रोग्राम को स्टार्ट करना है, फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना है, तो उससे पहले हम ओवल बनाते हैं और जहाँ पर हमारा फ्लो चार्ट फिनिश हो जाता है वहाँ भी ओवल बनाते हैं। जहाँ पे स्टार्ट होती है वहाँ ओवल बना के उसके बीच में लिख देते हैं स्टार्ट, और जहाँ पर फिनिश होती है वहाँ भी ओवल बना के हम उसके बीच में लिखते हैं एंड, एग्जिट, स्टॉप, जो आपको सूटेबल आपको पढ़ लेते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। तो ये ओवल शेप स्टार्ट या एंड सिंबल हम कहते हैं इसको। सेकंड सिंबल है आपके पास इनपुट आउटपुट सिंबल जो कि पैरेललोग्राम की फॉर्म में होता है। और ये पैरेललोग्राम वाला सिंबल जो है दैट इज यूज्ड टू द डेटा। आपका जो भी डेटा जिसको आपको प्रोसेस करना है, जिस पे कुछ काम करना है, वो वाला डेटा उसको इनपुट करने के लिए हम इस सिंबल को यूज करते हैं, या उसको आउटपुट प्रिंट करने के लिए डेटा को, जो आपका फाइनल डेटा है जिसके आपने कुछ वर्क किया उसको प्रिंट करने के लिए भी यही सिंबल यूज करते हैं। तो अगर मान लो मुझे कुछ इनपुट चाहिए डेटा, मान लो आपको कोफिशिएंट किसी इक्वेशन के चाहिए, तो उस इक्वेशन के कोफिशिएंट के लिए मैं ये वाला सिंबल बनाऊंगी और इन पे उस कोफिशिएंट मेरे पास A B C है तो मैं लिखूंगी इनपुट A B एंड C। ओके, और अगर मुझे फाइनली अगर मान लो ये जिस इक्वेशन के कोफिशिएंट उसके रूट्स आउटपुट करवाने हैं, तो मैं फिर से ये सिंबल बना रही हूँ और इस पे लिख रही हूँ आउटपुट रूट 1 रूट 2 रूट 3, जो इतने भी रूट्स हैं वो यहाँ पे मैं आउटपुट करवा दूंगी। तो ये सिंबल मैंने इनपुट कोफिशिएंट को इनपुट करने के लिए यूज कर लिया और रूट्स को आउटपुट करवाने के लिए यूज कर लिया। अगर मैं किसी भी टाइप का आवश्यकता है जिस पे हमने प्रोसेस करना है, मान लो आपकी आपने रेलवे आपकी जनरेट हुई है, तो आपका इनपुट डेटा आपका नाम हो सकता है, आपका फादर नेम, आपकी एज, आपका आधार, इस तरह का इनपुट डेटा है। और इसमें एक लेआउट जनरेट टिकट बनाई गई है, वो टिकट आपका है आउटपुट डेटा। तो ये इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा लेने के लिए भी हम इसी बॉक्स को यूज करते हैं, दैट इज पैरेललोग्राम बॉक्स, और इसको इनपुट आउटपुट सिंबल बोलते हैं। थर्ड आपके पास है जो सिंबल दैट इज एक्शन और प्रोसेस और सिंबल। अब मैंने बताया आपको फर्स्ट स्टेप में कि जब आप डेटा को लेते हो उसमें कुछ वर्क करके कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट बनाते हो, तो ये आप वर्क करना मतलब उसमें एक्शन कर रहे हो, उसमें कुछ प्रोसेस कर रहे हो, और उस प्रोसेस को दिखाने के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं दैट इज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, और इसको बोलते हैं हम एक्शन या प्रोसेस सिंबल। ठीक है, और ये सिंबल क्या शो कर रहा है, इट इज यूज्ड टू शो द प्रोसेसिंग दैट टेक्स प्लेस इन फ्लो चार्ट। प्रोसेसिंग किसी भी डेटा पे हो सकता है, डेटा को यूज कर रहे हो, कुछ कंप्यूटेशनल वर्क कर सकते हो, उसमें कुछ और भी हो सकता है। तो
देने होते हैं। मान लो आपने कोई काम असाइन करना है डिपेंडिंग अपॉन एज की। अगर मान लो कोई जो है 30 प्लस एज का है, जिसकी एज 30 से अबव है, उस टाइप के व्यक्ति को आप एक काम ए असाइन कर सकते हो, और जो 30 या 30 से बिलो का है उसको आप काम बी असाइन कर सकते हो। आपको काम असाइन करना है मान लो किन्हीं दो लोगों को, तो आपको एक क्वेश्चन, आपको एक चेक करना पड़ेगा, चेक लगाना पड़ेगा, और वो चेक क्या होगा कि वेदर एज इज ग्रेटर देन 30 और एज इज लेस देन और इक्वल टू 30। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन जो आपने पूछा है एज इज ग्रेटर देन 30, अगर इसका यस आंसर है तो आप काम असाइन कर रहे हो ए, अगर इसका आंसर नो है इट मींस एज इज लेस देन इक्वल टू 30 है, तो आप काम असाइन कर रहे हो बी। यहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना पड़ गया। तो ऐसे काम जब आपको प्रोग्राम में या किसी फ्लो चार्ट आपने किसी वर्क का बनाया है, उसमें आपको डिसीजन लेना पड़ गया, तो आपके पास एक से ज़्यादा ब्रांचेस बन जाती है काम की। डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन आप अलग अलग ब्रांचेस को फॉलो करते हो। ठीक है, तो अलग अलग ब्रांचेस आपने कौन सी फॉलो करी है वो डिपेंड करेगा आंसर पे। अगर यस आंसर है तो एक ब्रांच में आपकी कॉरस्पॉन्डिंग काम होगा, अगर नो है तो दूसरी ब्रांच में जो आपने स्टेप्स लिखे हैं वो काम होगा। ठीक है, इसलिए ये वाला बॉक्स है डिसीजन बॉक्स है। इस डिसीजन बॉक्स में आप जो क्वेश्चन है जिसका लॉजिकल आंसर यस या नो है उसको इसमें डाल दो। जैसे एज ग्रेटर देन 30, ये मेरा क्वेश्चन था, इसका आंसर यस है, इसका आंसर नो भी हो सकता है। तो इन दो में से कोई भी एक आंसर निकलेगा जिसके अकॉर्डिंग आप फर्दर आगे स्टेप्स फॉलो करने वाले हो। और इसमें आप देखा 4 कॉर्नर से एक कॉर्नर से मतलब पीछे वाले स्टेप्स आ रहे हैं। पीछे वाले स्टेप्स एक तरफ लिखेंगे और बाकी जो इसके ऑप्शन है अभी 4 है, तो आपके पास यस या नो की फॉर्म में या कुछ और भी हो सकते हैं, 3 ऑप्शन भी हो सकते हैं। जैसे मेरे पास यस या नो की फॉर्म की बजाय मेरे पास आंसर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0, तो मेरे पास 3 चॉइसेस भी हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर 3 चॉइसेस हैं तो 3 चॉइसेस के अकॉर्डिंग 3 ब्रांचेस ऑप्शन आ जाती है। अब पीछे से आपने फर्दर फ्लो चार्ट यहाँ पे बनाया हुआ था ऊपर, लेकिन डिसीजन बॉक्स में आपके पास 3 चॉइसेस हैं। डिपेंडिंग अपॉन कौन सी चॉइस का पाथ लेना है वो क्वेश्चन आप यहाँ डालेंगे। ओके, तो मेरे पे समराइज हो गया। अब इसको इनको कनेक्ट करने के लिए आप जो यूज़ करने वाले दैट इज एरो। ठीक है, एरो क्या करती है? एरो शो करती है फ्लो ऑफ सीक्वेंस इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। ठीक है, तो अगर आपने मान लो फ्लो चार्ट बनाया, पहले ये स्टार्ट बॉक्स बनाया, फिर इनपुट बॉक्स बनाया, फिर आपने प्रोसेस बॉक्स बनाया, फिर से इनपुट बॉक्स बनाया, फिर आपका फिर से प्रोसेस बॉक्स है, और फिर से नेक्स्ट प्रोसेस बॉक्स है, फिर आउटपुट बॉक्स है, और फिर आपका स्टॉप है। तो ये तो आपने सिंबल्स तो बना दिए, लेकिन किसके बाद कौन सा होने वाला है, इस फर्स्ट के बाद सेकेंड होने वाला है या ये होने वाला है, उसको दिखाने के लिए आप एरोज को यूज करते हो कि ये आपका स्टार्ट के बाद आप इस बॉक्स पे आओगे जो कि इनपुट बॉक्स है। इनपुट बॉक्स के बाद आप एक प्रोसेस बॉक्स पे आने वाले, प्रोसेस बॉक्स के बाद आप नेक्स्ट इनपुट बॉक्स में, फिर से प्रोसेस बॉक्स पे। तो ये फ्लो है, जो सीक्वेंस है जिसमें आपका वर्क होने वाला है, उसको दिखाने के लिए आप कनेक्टिंग एरोज को यूज करते हो। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इस तरफ कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसा बनाते हैं कि ये बनाया, फिर आपका नेक्स्ट स्टेप बनाया, फिर एक और स्टेप बनाया, और फिर उनका हो गया पेज खत्म। ठीक है, ये एरोज बना दिए। तो ऐसे केसेस में आपको पेज नेक्स्ट उसी पेज पे दोबारा ड्राइंग कंटिन्यू करना है। तो आपका ये वाला स्टेप जो है, ये वाला, ये फर्दर मैं यहाँ पे भी बना रही हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप बना रही हूँ, फिर आपका एक और स्टेप बना दिया, फिर ये स्टेप बना दिया, और लास्ट में मिल गया स्टॉप। ठीक है, तो ये ओवल्स है, लेकिन अब यहाँ पे आपका सेम पेज ऑन पेज कनेक्टर आपको यूज़ करना पड़ेगा। ऑन पेज कनेक्टर, तो एक और सिंबल है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं ऑन पेज कनेक्टर, वो है सर्कल की फॉर्म में। ऑन पेज कनेक्टर पे आपको लिखना पड़ेगा दिस इज 1, और यहाँ भी आपको 1 लगाना पड़ेगा कि दिस इज 1 नंबर पेज कनेक्टर। ठीक है, लेकिन अगर आप पेज चेंज कर देते हो, मान लो आप शीट खत्म
खत्म हो गई, आप एग्जाम लिख रहे हो और आपको दूसरे पेज पे फ्लो चार्ट बनाना पड़ गया, तो आप कौन सा सिंबल यूज करोगे? ऑफ पेज कनेक्टर का सिंबल यूज करेंगे। हम ये वाला यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे ऑफ पेज कनेक्टर का सिंबल, और वो सिंबल आपके पास ये वाला है। तो इसमें भी वो नंबरिंग डालनी है कि 1, ये फर्स्ट वाला ऑफ पेज कनेक्टर है और ये ऑफ पेज कनेक्टर फर्स्ट वाला जो इसके बाद आ रहा है। दोनों जगह तो पेयर में बनाते हैं, पेज कनेक्टर या ऑन पेज या ऑफ पेज, दोनों पेयर में बनते हैं। तो आप ये 2 एक्स्ट्रा सिंबल भी बता सकते हो अपने एग्जाम में कि आपके पास फर्दर कौन से हैं, ऑफ पेज कनेक्टर है एंड ऑन पेज कनेक्टर है। तो आपके फर्दर 2 सिंबल और हो गए, एक ऑन पेज कनेक्टर सर्कल की फॉर्म में, इसको लिखते हैं ऑन पेज कनेक्टर, और दूसरा ऑफ पेज कनेक्टर। आप ये भी अपने एग्जाम में लिख के आ सकते हो, ऑफ पेज कनेक्टर। लेकिन मेरे को 5 तो आपको दिखाने ही दिखाने हैं, फर्दर आपको कोई दिखाना है तो एक आप दिखा सकते हो, एक और है लूपिंग के लिए, कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट बना के आ सकते हैं। लूपिंग वाले में आप ये सिंबल यूज कर सकते हो, जहाँ रिपीटेशन होती है तो आपने एक ये सिंबल देखा होगा, उसमें रिपीट वाला प्रोसेस लिखा जाता है, तो एक सिंबल ये भी आप यूज कर सकते हो, दैट इज शो लूप। ओके, तो यहाँ पे इस लूप में क्या होता है, एक सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसमें दिखाए जाते हैं। तो आपके एग्जाम में आप इतने सारे नहीं बनाओ, मैक्सिमम आप 5 तो ये बनाने ही बनाने हैं। 1 इज स्टार्ट और एंड सिंबल, सेकेंड इनपुट आउटपुट बॉक्स, थर्ड प्रोसेस बॉक्स, फोर्थ डिसीजन बॉक्स, फिफ्थ कनेक्टिंग आपके पास जो लाइन्स है वो, और ज़्यादा ऑन पेज एंड ऑफ पेज कनेक्टर आप बना दो। सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट, पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे।